Hello everyone, good morning and welcome back to my YouTube channel Tech in Maths. So if you are preparing for NDA or NA exams, then integration जो है वो one of the most important topic है calculus का, right? In this video हम जो है previous year question जो है all PYQs जो है till 2024 को cover करेंगे, right? इसमें सिर्फ हम solve नहीं करेंगे step by step, also will discuss the best trick क्या क्या हो सकता है उसको solve करने का, right? एंड द कंसेप्ट की बात करेंगे, शॉर्टकट ट्रिक की बात करेंगे, राइट? एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो, राइट? मेक श्योर you will watch this video till the end, right? So let us start and इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. सो हियर द फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट जो है वो है, इसके लिए क्वेश्चन 1 एंड 2 के लिए डायरेक्शन यहाँ पे गिवन है. बेसिकली कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द टू आइटम्स. क्या है यहाँ पे इंटीग्रेशन दे रखा है और इस इंटीग्रेशन में अगर हम देखें सो क्या है डिटेल में हम बात करेंगे यहाँ पे, राइट? टू टाइम्स है इंटीग्रेशन है, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई वॉट अंडर रूट में है एक्स स्क्वायर प्लस वन, राइट? डी एक्स. और ये अगर रिजल्ट जो है दिस रिजल्ट इज इक्वल टू क्या है यू ऑफ एक्स इंटू वी ऑफ एक्स, राइट? यू ऑफ एक्स इंटू वी ऑफ एक्स माइनस थ्री लॉग, राइट? थ्री लॉग. और यहाँ पे क्या है यू ऑफ एक्स एंड प्लस वी ऑफ एक्स. बेसिकली हमें यू ऑफ एक्स और वी ऑफ एक्स हमें फाइंड करना है. सो इसे इंटीग्रेट करने का जो तरीका है दैट मेथड वी विल अप्लाई हियर, राइट? ये क्वेश्चन जो है 2024 का ही है, लेटेस्ट क्वेश्चन है. सो यहाँ पे इंटीग्रेशन में मैं क्या करता हूँ, सो व्हाट आई डू हियर इज़ टू टाइम्स यहाँ पे इंटीग्रेशन है. सो पहले मैं ट्रांसफॉर्मेशन मेथड की बात करूँगा. यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन है, सो आई विल मेक एक्स स्क्वायर प्लस वन इन द न्यूमरेटर. सो प्लस वन हमने ऐड किया तो माइनस टू करना पड़ेगा, राइट? अंडर रूट क्या है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स है, राइट? नाउ व्हाट आई कैन डू हियर इज एक्स स्क्वायर प्लस वन को मैं रूट में लिख लूँ एक्स स्क्वायर प्लस वन, राइट? द होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई व्हाट रूट में ये एक्स स्क्वायर और ये प्लस वन हो गया डी एक्स. अलग अलग सेपरेट कर लो और ये टू इंटू टू ये फोर हो जाएगा, सो माइनस फोर. एंड दिस इज व्हाट वन अपॉन में रूट में क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स. सो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वन तो कैंसिल आउट हो गया, राइट? सो व्हाट डू वी गेट हियर, हमारे पास रिजल्ट क्या बच रहा है, रूट में हमारा ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स माइनस व्हाट माइनस फोर टाइम्स वन बाई रूट में ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स. अब इसे इंटीग्रेट करने के लिए सिंपल जो फार्मूला है दैट वी विल अप्लाई, राइट? सो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे फार्मूला को, और फार्मूला क्या है दैट आई एम राइट हियर कि रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट है ये, राइट? तो इसका फार्मूला क्या होता है एक्स बाई टू, राइट? एक्स बाई टू, राइट? अंडर रूट वॉट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. सो दिस फार्मूला वी विल अप्लाई हियर, ओके? एंड दूसरा जो है वन अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है. सो वन अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता है फार्मूला दैट इज लॉग एक्स प्लस ये जो है रिजल्ट ये वाला फार्मूला इसके लिए हो जाता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का सी. सो दिस टू फार्मूला विल अप्लाई हियर. सो आई इंटीग्रेशन यहाँ पे टू टाइम्स है, राइट? ये क्या है रूट में ए वन प्लस एक्स स्क्वायर है, रूट में वन प्लस एक्स स्क्वायर इफ यू सी हियर तो रूट में क्या है वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स. इसको इंटीग्रेट करना है. सो वन प्लस एक्स स्क्वायर तो ए की वैल्यू क्या है वन है एक तरह से, तो एक्स बाई टू पहले मैं लिख देता हूँ एक्स बाई टू, फिर अंडर रूट क्या हो गया ये अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, राइट? प्लस ए स्क्वायर, सो वन स्क्वायर बाई टू हो गया ये. एंड दिस इज व्हाट लॉग एक्स प्लस अंडर रूट व्हाट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सो वन प्लस एक्स स्क्वायर, ओके? एंड देन व्हाट माइनस फोर है, राइट? वी हैव हियर द माइनस फोर. सो आई राइट हियर द माइनस फोर, ओके? यहाँ पे मैं ये लिखता हूँ माइनस फोर एंड इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर. सो ये क्या हो जाएगा लॉग एक्स प्लस रूट में क्या हो गया वन प्लस एक्स स्क्वायर, राइट? एंड सी इज द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. नाउ अब मैं अगर ब्रैकेट ओपन करूँ तो टू से टू यहाँ कैंसिल हो जाएगा. सो दिस इज एक्स अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया. यहाँ भी टू से टू कैंसिल हो जाएगा. सो दिस इज लॉग इतना एंड ये तो ये हो जाएगा कितना माइनस थ्री, राइट? फर्स्ट मैं लिख ही लेता हूँ लॉग एक्स प्लस ये क्या हो गया रूट में वन प्लस एक्स स्क्वायर, टू से टू कैंसिल हो गया. माइनस का फोर लॉग एक्स प्लस ये क्या हो गया रूट में वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का सी, राइट? नाउ यू कैन सी हियर कि ये जो है वन लॉग में है और यहाँ पे माइनस फोर है, सो ये थ्री हो जाएगा, राइट? तो एक्स रूट में क्या होगा वन प्लस एक्स स्क्वायर, okay? And this is what minus 3 log x plus under root what 1 plus x square plus c. So finally we simplified this integration.
अब हमें देखना क्या है कि ये पूरा इंटीग्रेशन जो है दैट इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स इंटू वी ऑफ एक्स माइनस थ्री. सो जस्ट वी नीड टू कंपेयर कि यू ऑफ एक्स क्या होगा इन प्लस वी ऑफ एक्स क्या होगा, यू ऑफ एक्स क्या होगा इंटू वी ऑफ एक्स क्या होगा. सो यहाँ कंपेयर करें तो यू ऑफ एक्स जो है वो हमारा क्या हो गया, एक्स हो गया. यू ऑफ एक्स जो है वो एक्स हो गया और वी ऑफ एक्स जो है दैट इज़ व्हाट अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर. सो सिंपली व्हाट आई राइट हियर कि यू ऑफ एक्स और वी ऑफ एक्स का रिजल्ट जो है कंपेयर करके मैं लिख रहा हूँ. सो यू ऑफ एक्स हो गया एक्स एंड वी ऑफ एक्स हो गया हमारा क्या, अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर. राइट. सो टू रिजल्ट्स वी हैव फाउंड हियर. हमें दो रिजल्ट मिल गया. नाउ अगर मैं फर्स्ट वाले पार्ट में देखूं तो हमें क्या चाहिए, यू स्क्वायर एक्स माइनस वी स्क्वायर एक्स का मॉड चाहिए. सो यू स्क्वायर फर्स्ट वाले रिजल्ट के लिए यू स्क्वायर एक्स. सो यू स्क्वायर इसका स्क्वायर अगर मैं फाइंड करूं यू स्क्वायर एक्स, सो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा. राइट. और वी स्क्वायर एक्स की बात करूँ मैं तो वी स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर. सो हमें क्या चाहिए यहाँ पे मॉड में यू स्क्वायर एक्स माइनस वी स्क्वायर एक्स. राइट. इसका मॉड चाहिए रिजल्ट में. सो यू स्क्वायर एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर तो माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर. सो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, बेसिकली मॉड ऑफ माइनस वन जो है वो वन होगा. सो इफ़ यू सी द ऑप्शन कि क्या है यहाँ पे, सो वन, यस बी सेकेंड ऑप्शन. राइट. जो बी है ये हमारा करेक्ट है. और जो सेकेंड क्वेश्चन है दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन. राइट. इसके लिए भी यही सेम डायरेक्शन यू ऑफ एक्स इंटू वी ऑफ एक्स निकालना है. सो यू ऑफ एक्स इंटू वी ऑफ एक्स, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना. सो दिस इज एक्स और अंडर रूट में क्या है वन प्लस एक्स स्क्वायर. बट यहाँ पे क्या है, रिजल्ट सारे अंडर रूट में है. सो अगर मैं इस एक्स को अंडर रूट में ले जाऊँ सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर. अब मैं ब्रैकेट यहाँ पे अंडर रूट में ओपन कर दूँ. सो दिस इज एक्स स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर फोर. So this result is x square plus x4. So the first option is the correct option. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी क्वेश्चन 3 और 4 के लिए जो है सेम डायरेक्शन यहाँ पे दे रखा है कि इंटीग्रेशन क्या है क्वेश्चन 3 और 4 के लिए. एंड दिस क्वेश्चन वाज आल्सो आस्क्ड इन 2004 में, 24 का है क्वेश्चन, ये 2024 का क्वेश्चन है. यहाँ पे इंटीग्रेशन का रिजल्ट जो है दैट इज इक्वल टू अल्फा एक्स बाई 29. सो इंटीग्रेशन में बेसिकली क्या है, 3 cos x, राइट. दिस इज 3 cos x प्लस 4 sin x. 3 cos x प्लस 4 sin x डिवाइडेड बाई 2 cos x प्लस 5 sin x, राइट. 5 sin x dx. एंड दिस इज इक्वल टू अल्फा एक्स बाई 29 प्लस बीटा बाई 29 एंड क्या है, लॉग में 2 cos x प्लस 5 sin x है. राइट. 5 sin x प्लस का c. तो पहले तो इसको इंटीग्रेट करने का हमें सोचना है, देन वी कैन कंपेयर. इंटीग्रेट होने के बाद कंपेयर करना है, अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करना है. वंस वी फाइंड अल्फा एंड बीटा तो उसके बाद हमें अल्फा की वैल्यू बताना है. क्वेश्चन नंबर 3 के लिए अल्फा की वैल्यू बताना है, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए बीटा की वैल्यू फाइंड करना है. ओके. सो इस वाले प्रॉब्लम को इंटीग्रेट करने का क्या तरीका है, यहाँ पे एक तरह से टाइप ऑफ इंटीग्रेशन में हम इसको कंसिडर कर सकते हैं कि ये 3a cos x प्लस b sin x बाई c cos x प्लस d sin x. सो नुमरेटर पार्ट जो हमारा है 3 cos x प्लस 4 sin x, इससे हमने क्या लिखना है, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर. राइट. डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर क्या है हमारा, 2 cos x हो जाएगा और प्लस का 5 sin x इसका डेरिवेटिव एंड प्लस का b इंटू वट, प्लस का b इंटू में हमारा ये वाला फंक्शन जो है डिनोमिनेटर वाला फंक्शन दैट वी विल राइट हियर द 2 cos x प्लस का 5 sin x. अब यहाँ से हमें a और b बेसिकली फाइंड करना है. सो दिस इज a. डिफ्रेंशिएट में अगर करूँ cos को तो साइन माइनस साइन, सो माइनस 2 sin x. ओके. और साइन का क्या हो गया, cos x. सो आई राइट हियर द 5 cos x प्लस का b और ये हो गया 2 cos x प्लस का 5 sin x. राइट. नाउ हमें क्या करना है, वी कैन राइट हियर लाइक दिस माइनस 2a अब प्लस व्हाट 5b प्लस का 5b एंड इसका कोफिशिएंट क्या हो गया sin x. राइट. sin x. एंड इस वाले रिजल्ट में देखें तो ये हो गया 5a, राइट. 5a प्लस 2b इसका कोफिशिएंट होगा cos x. सो बोथ साइड हम कंपेयर करेंगे a और x sin x और cos x का कोफिशिएंट. sin x का कोफिशिएंट 4 है. हियर माइनस 2a प्लस 5b, माइनस 5a प्लस 2b. सो आई राइट हियर माइनस 5a प्लस 2b माइनस 5a. सो आई राइट हियर
द माइनस 5a प्लस 2b इक्वल टू क्या है हमारा, माइनस 5a प्लस 2b जो है, minus 5a plus 2b, this result is equal to 4, right? This result is equal to 4, so I write here equal to 4. okay, ये हमारा रिजल्ट है 4 के इक्वल है। एंड दूसरा वाला जो रिजल्ट है वो कोफिशिएंट है कॉस का 5a प्लस 2b, 5a प्लस 2b हो गया 3 के इक्वल, 5a प्लस 2b इक्वल टू 3, 5a प्लस 2b इक्वल टू 3, राइट? ओके, सो 5a प्लस 2b इक्वल टू 3. So we get here the two equation, right? अब इन दोनों इक्वेशन को बेसिकली सॉल्व करना है, राइट? ए और बी की वैल्यू फाइंड करना है. लेट दिस बी फर्स्ट एंड सेकेंड. सो सिंपली व्हाट वी कैन डू हियर इज, हम इसे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट? तो पहला इक्वेशन माइनस 5a प्लस का क्या हो गया यहाँ पे साइन कोफिशिएंट ऑफ जो साइन एक्स है, दैट इज़ व्हाट हियर, साइन एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे -2a प्लस 5b है इक्वल टू 4 हो गया, राइट? इक्वल टू 4. एंड कॉस एक्स का जो कोफिशिएंट है दैट इज़ 5a प्लस 2b इक्वल टू 3. ओके, नाउ आई विल सॉल्व दिस टू इक्वेशन. इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ए और बी की वैल्यू फाइंड करते हैं. सिंपली व्हाट वी कैन डू हियर इज़, फर्स्ट को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 5 से एंड सेकेंड को मल्टीप्लाई कर दूँ 3 से और 2 से और ऐड कर देता हूँ सिंपली. सो ये हो गया -10a, राइट? दिस इज -10a. ये कितना होगा 25b, ओके, इक्वल टू व्हाट 20. और ये क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने पे 10a एंड प्लस का 4b, राइट? इक्वल टू व्हाट, ये हो गया हमारा 6. सो ऐड करूँ मैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये दिस वन इज़ 29b इक्वल टू व्हाट 26. सो यहाँ से हमें b जो है, व्हाट डू वी गेट b हियर, 26/29, राइट? वी गेट हियर द b as 26/29. अब b की वैल्यू आ गया, सो वी कैन पुट दिस इन आइदर ऑफ द इक्वेशन टू गेट द b. a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, राइट? सो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं पुट कर देता हूँ इसको सपोज सेकेंड में, राइट? तो सेकेंड में पुट करने पे ये क्या हो जाएगा 5a इक्वल टू क्या होगा 3 माइनस 2b, राइट? 2 इंटू बी की वैल्यू और 26/29. ओके, so this is what 3 into 29, 3 into 29 that is 87 minus what, ये हो गया हमारा 52, ओके, डिवाइडेड बाय 29. सो यहाँ से ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, दिस वन इज़ 5 एंड 35/29, ओके, दिस इज़ 5a. और a से 5 से हमने कैंसिल कर दिया, सो a की वैल्यू क्या आ गया 7/29. सो वी गेट a इक्वल टू व्हाट 7/29, राइट? a और b हमें मिल गया. सो नाउ यू कैन सी हियर कि हमारा जो इंटीग्रेशन है उस इंटीग्रेशन में हमने क्या लिखा है, दिस न्यूमरेटर पार्ट को a इंटू दिस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव. सो व्हाट वी कैन राइट हियर इज, अब जो इंटीग्रेशन आई है हमारा वो क्या हो जाएगा, हमारा ये रिजल्ट हो गया एक तरह से a दैट इज़ 7/29, राइट? a की वैल्यू हमारा क्या है 7/29. एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द डिनोमिनेटर पार्ट दैट इज -2 sin x प्लस का 5 cos x, राइट? 5 cos x एंड देन प्लस b है, राइट? b है, सो b हमारा क्या है 26/29 इंटू व्हाट डिनोमिनेटर फंक्शन जो है हमारा 2 cos x, राइट? 2 cos x प्लस का 5 sin x. And this is the numerator part, okay? And so this is divided by what 2 cos x, ये हमारा क्या है 2 cos x प्लस 5 sin x से डिवाइड हो रहा है. सो वंस वी सेपरेट दिस, अगर मैं इसको इसके साथ सेपरेट करूँ, राइट? सो व्हाट वी कैन राइट दिस 7/29, दिस इज -2 sin x, सो आई राइट -2 sin x प्लस का 5 cos x, राइट? 5 cos x डिवाइडेड बाई ये हो गया 2 cos x प्लस 5 sin x dx, ओके, dx. और इसके साथ 26/29, सब जब मैं इसके साथ सेपरेट करूँगा तो 2 cos x प्लस 5 sin x कैंसिल आउट हो जाएगा, सो वी कैन सिंपली राइट dx हो गया ये, ओके. सो यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई होना है, सो फार्मूला दैट वी कैन अप्लाई हियर इज़ इसका डेरिवेटिव, इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव जो है ये है, ये वाला रिजल्ट है, राइट? बेसिकली यू कैन से हियर कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव जो फार्मूला दैट वी विल यूज़ हियर इज़, ओके, कौन सा फार्मूला यूज़ होना है f'(x/f(x). यहाँ पे इंटीग्रेशन का एक फार्मूला होता है कि डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, राइट? f(x) का डेरिवेटिव अगर f'(x) है, सो वी कैन राइट हियर द log f(x + c). सो यू कैन सी हियर कि जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है 2 cos x प्लस 5 sin x,
सो 2 cos x प्लस 5 sin x को डिफरेंशिएट करने पे cos x का माइनस sin x डेरिवेटिव हो गया तो माइनस 2 sin x एंड sin x का cos x. सो वी कैन राइट दिस एज 7/29 and this is log fx, so 2 cos x plus 5 sin x. So I write here this one. Okay, और ये वाला क्या हो गया 26/29, 26/29 and dx का x plus का c. Okay, now simply we have to compare. This is what alpha x. Okay, right, यहाँ पे जो रिजल्ट है अल्फा x by 29. Okay, and plus what beta by 29. So basically this is beta by 29 और ये वाला रिजल्ट है log 2 cos x plus 5 sin x, राइट, इसके इक्वल है. एंड प्लस व्हाट ये वाला रिजल्ट जो है हमारा क्या है अल्फ़ा x बाई 29. सो वी नीड टू कंपेयर हियर सिंपली कि अल्फ़ा और बीटा क्या है. अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो अल्फ़ा की वैल्यू हमें मिल जाएगा क्या 26, अल्फ़ा इज़ 26 एंड बीटा क्या मिल जाएगा, बीटा जो है वो हमारा हो जाएगा 7, राइट, बीटा इज़ 7. सो अल्फ़ा इज़ 29, अल्फ़ा इज़ 26, राइट, अल्फ़ा इज़ 26 एंड बीटा हमारा क्या हो गया 7 हो गया. सो व्हाट बेसिकली वी आर आस्क्ड, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पूछा गया है इस वाले क्वेश्चन में. बीटा की वैल्यू है तो बीटा की वैल्यू क्या हमारा 7 है, तो 7 द फर्स्ट ऑप्शन, राइट, इसके लिए तो ऑप्शन ये हो गया. अगर इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 3 में तो अल्फ़ा की वैल्यू पूछा गया था, अल्फ़ा हमारा क्या है 26 है, तो डी इज़ द ऑप्शन, राइट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में सो इसमें जो फार्मूला यहाँ पे यूज हुआ है एक तो ये हुआ एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स डी एक्स, जिसका क्या होता है लॉग एफ एक्स. और दूसरा क्या है, ये टाइप ऑफ इंटीग्रेशन है ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स बाई सी कॉस एक्स प्लस डी साइन एक्स, राइट. सो हमने नुमरेटर पार्ट को क्या लिखा, नुमरेटर फंक्शन जो है उसको हमने लिखा ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डेरिवेटिव फंक्शन डिनोमिनेटर फंक्शन. देन वी फाइंड ए एंड बी, राइट. After that we differentiated integrated. Okay, so this was the question, how to basically solve, right. So now next question 5 and 6 के लिए इंस्ट्रक्शन देखें. 5 और 6 क्वेश्चन में क्या है हमारा, 5 और 6 क्वेश्चन में यहाँ पे इंटीग्रेट करना है, देन कंपेयर करना है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालना है. इफ़ यू सी हियर द अल्फ़ा की वैल्यू पूछा गया एंड बीटा की वैल्यू पूछा गया. सो यस सिंपली द सेम टाइप, बट इंटीग्रेट कैसे करेंगे, दिस वन इज़ वेरी सिंपल. अगर इस इंटीग्रेशन को देखें सो दिस इंटीग्रेशन इज व्हाट डी एक्स बाई क्या है, ये डी एक्स बाई रूट में एक्स प्लस 1 है, राइट, एक्स प्लस 1 माइनस व्हाट रूट में एक्स माइनस 1 है. सो टाइप ऑफ इंटीग्रेशन में हमें क्या करना है, इसको रेशनलाइज कर लेना. सो वंस वी रेशनलाइज दिस तो यहाँ हो जाएगा ऊपर में रूट एक्स प्लस 1 नोमिनेटर प्लस व्हाट रूट में एक्स माइनस 1. डिनोमिनेटर में इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी, सो ए स्क्वायर. सो ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर डी एक्स. सो वी यू कैन सी हियर ये क्या हो जाएगा हमारा रूट में एक्स प्लस 1, राइट, प्लस वट रूट में एक्स माइनस 1. नीचे रूट हटेगा एक्स प्लस 1, ये भी रूट हटेगा, सो माइनस एक्स प्लस 1 डी एक्स. सो नाउ यू कैन सी कि एक्स एक्स कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 2, सो आई राइट हियर 2 1/2 और ये क्या हो गया एक्स प्लस 1 होल टू द पावर 1/2 डी एक्स. सो प्लस वट 1/2 यहाँ भी हो गया और ये एक्स माइनस 1 होल टू द पावर 1/2 डी एक्स. नाउ वी इंटीग्रेट दिस, राइट, सिंपली इंटीग्रेट दिस, एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा. सो एक्स प्लस 1 की पावर क्या हो गया, एक्स प्लस 1 की पावर हो गया हमारा 3/2, राइट, आई राइट हियर द 3/2. यहाँ भी क्या हो गया 3/2 प्लस व्हाट 1/2, ये हो गया एक्स माइनस 1 की पावर क्या, एक्स माइनस 1 की पावर यहाँ भी 3/2 हो गया डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस सी. 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया, 2 से 2 ये भी कैंसिल हो गया. सो वी गेट हियर व्हाट एक्स प्लस 1 1/3 बेसिकली, राइट, 1/3 अपने पास जो रिजल्ट है फाइनली 1/3 एक्स प्लस 1 टू द पावर 3/2 एंड प्लस व्हाट 1/2 एक्स माइनस 1 टू द पावर 3/2, नहीं यहाँ भी 1/3 है, राइट, प्लस सी. और ये जो इंटीग्रेशन का रिजल्ट है दैट इज इन टर्म्स ऑफ अल्फा इंटू एक्स प्लस 1 की पावर 3/2 है, राइट, एंड बीटा इंटू एक्स माइनस 1 की पावर 3/2 है. सो बेसिकली द जो रिजल्ट लिखा हुआ है वो इस तरह से लिखा हुआ है अल्फ़ा, ओके, सो दिस इज अल्फ़ा इंटू वट एक्स प्लस 1 की पावर 3/2 इस तरह से लिखा हुआ है, प्लस बीटा ओके एक्स माइनस 1 की पावर 3/2 ये लिखा हुआ है.
सो जस्ट नीड टू कंपेयर, तो अल्फ़ा कितना होगा 1/3, बीटा क्या होगा दैट इज ऑल्सो 1/3। तो मैं अल्फ़ा की वैल्यू पूछा है 1/3, बीटा की वैल्यू पूछा गया है, राइट। सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ सिक्स्थ में बीटा वैल्यू, सो दैट इज ऑल्सो 1/3, राइट। So these are the latest question asked in NDA exams. Now next question देखें, तो क्वेश्चन नंबर 7th we have here. So 7th क्वेश्चन है 2022 का क्वेश्चन है ये। सो क्वेश्चन में इंटीग्रेट करना है बेसिकली। सो इंटीग्रेशन में क्या है यहाँ पे x to the power x whole square. So we can write here x to the power x into x to the power x. We can write this way 1 plus log x dx, right. सो टू इंटीग्रेट दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या है कि x टू द पावर x है, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड बेसिकली यूज़ करेंगे। x टू द पावर x को हमने सपोज t मान लिया। ना ये क्या हो गया, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का पार्ट हो गया, राइट। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए फर्स्ट वी नीड टू टेक लॉग। सो लॉग लेने पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे log x की पावर x इक्वल टू log t। सो दिस बिकम्स व्हाट, x log x हो जाएगा ये इक्वल टू log t। नाउ विल डिफरेंशिएट दिस। अब इसे डिफरेंशिएट करूँगा तो x का डेरिवेटिव 1 log x इनटू में, फिर देन व्हाट x log x का क्या होगा 1/x, ओके। दिस साइड व्हाट log t का 1/t एंड dt/dx, राइट। अब ये t इस तरफ आ जाएगा तो t बेसिकली क्या है x टू द पावर x। सो x टू द पावर x दिस इज व्हाट log x प्लस 1, ये x से x कैंसिल हो गया, राइट, dx इक्वल टू dt। नाउ इफ़ यू सी हियर दैट इन द इंटीग्रेशन पार्ट में हमारा ये पूरा रिजल्ट जो है dt में कन्वर्ट हो गया, राइट। एंड इसको हमने क्या माना है, t माना है। सो सिंपली व्हाट वी कैन राइट हियर कि जो i इंटीग्रेशन है वो हमारा एक तरह से t dt बन गया, t dt। अब t का इंटीग्रेशन तो x टू द पावर n का फार्मूला लगना है, ये तो t²/2 हो जाएगा प्लस का c हो गया, एंड t इज़ व्हाट x टू द पावर x। सो x टू द पावर x द होल स्क्वायर हो गया बाय 2 प्लस का c। नाउ वी नीड टू जस्ट चेक द ऑप्शन, ओके। सो यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं कि ये 2 जो है पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। सो वी कैन राइट x टू द पावर 2x बाय 2 प्लस का c, x टू द पावर 2x। सो x टू द पावर 2x बाय 2 प्लस c। सो विच ऑप्शन डू यू फाइंड, सो ये हमारा बी ऑप्शन है, राइट। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे हमने क्या किया है, सभी क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन दिया है आपको डिटेल में, राइट। सो यू कैन डू इट योर सेल्फ एज वेल, राइट। सो यहाँ पे ये इस वाले क्वेश्चन को अगर इफ़ यू फोकस हियर दिस क्वेश्चन, तो e टू द पावर x इंटीग्रेशन क्या है, यहाँ भी इवेलुएट करना है इंटीग्रेशन को, एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन का ये सारा प्रॉब्लम है। e टू द पावर x, राइट, e टू द पावर x इन ब्रैकेट क्या है 1 प्लस log x प्लस व्हाट x log x। यहाँ पे डायरेक्ट एक फार्मूला अप्लाई होना है, उस फार्मूले की मैं बात करूँ e की पावर x इन ब्रैकेट fx प्लस f'(x), राइट। इफ़ यू नोटिस, अगर आप ऐसा नोटिस कर लेते हो कि e की पावर x बाहर है, देन अंदर का फंक्शन में एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरा है। सो किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, अगर आप x log x को डिफरेंशिएट करो, x log x को डिफरेंशिएट करो, सो दिस इज़ योर fx बेसिकली। या प्रोडक्ट लगाओगे x log x का 1/x, फिर x का डेरिवेटिव 1 log x। सो प्रोडक्ट रूल जब हमने अप्लाई किया तो दिस इज़ व्हाट 1 प्लस log x। तो अब मैं अगर इसको fx बोलता हूँ तो दिस रिजल्ट इज योर f'(x). नाउ यू कैन सी हियर कि e टू द पावर x fx प्लस f'(x), ये जो फार्मूला होता है दैट इज e टू द पावर fx। डायरेक्ट ये फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। वंस यू नोटिस, अगर आपको ऐसा कुछ दिखा कि इंटीग्रेशन में e टू द पावर x है बाहर एंड इन ब्रैकेट जो है देन fx प्लस f'(x का पेयर ऐसा कुछ बनेगा, देन यू कैन अप्लाई दिस वन। तो e टू द पावर x रिजल्ट क्या होगा, e टू द पावर x एंड fx इज बेसिकली x log x, दैट्स इट। सो आंसर देखें तो x e टू द पावर x log x प्लस c। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा सही आंसर है, राइट। सो सिंपल वन। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये हमारा क्या है 8th क्या हमने, 9th पे आते हैं। तो 9th वाले जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्या दे रखा, पावर में 1.5 है, राइट, पावर में 1.5 है। सो
क्या लिख सकते हैं हम इसको, कॉस एक्स की पावर है 1.5, राइट, ओके, और माइनस साइन एक्स की पावर है 1.5, ओके, डिवाइडेड बाई रूट साइन एक्स रूट कॉस एक्स। मैं इसको सेपरेट कर लेता हूँ, रूट साइन एक्स कॉस एक्स, राइट, साइन एक्स का रूट कॉस एक्स का रूट, तो साइन एक्स का रूट बेसिकली 0.5 लिख सकते हैं, कॉस एक्स का रूट यानी इसकी पावर क्या 1/2, 1/2 का मतलब 0.5, राइट। एक मिनट, पहले मैं थोड़ा सा इसको बड़ा लिख लूँ, ओके, थोड़ा सा बड़ा करके लिख लूँ सो दैट यू इट विल बी विजिबल टू यू, क्लियर रहेगा। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्या है हमारा साइन एक्स कॉस एक्स है, राइट, पहले कॉस एक्स है, या तो फ्रैक्शन में आप लिख लो इसको 3/2 लिख लो, राइट, 3/2। यहाँ पे साइन एक्स और कॉस एक्स रूट में है तो इसकी पावर 1/2 और कॉस एक्स की पावर 1/2, राइट, 1/2 माइनस वट, यहाँ साइन एक्स है इसकी पावर भी 1.5 है, सो दिस इज बेसिकली 3/2, यहाँ भी 3/2 लिख सकते हैं, और साइन एक्स की पावर क्या 1/2 रूट में है, सेपरेट कर लिया बेसिकली, है ना, इसको सेपरेट कर लिया, ओके, और ये डी एक्स हो गया हमारा, दिस वन इज व्हाट डी एक्स। अब यहाँ से कॉस जो है, कॉस का पावर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सो क्या लिख सकते हैं हम इसको, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स की पावर 3/2, राइट, 3/2 माइनस 1/2, राइट, 3/2 ये हो गया 3/2 माइनस 1/2, तो 2/2 हो गया, कॉस एक्स हो गया बेसिकली, ये कॉस एक्स हो गया, नीचे क्या हो गया हमारा, यहाँ पे रूट में साइन एक्स, राइट, रूट में साइन एक्स, ऐसे लिख ले, अलग अलग कर लेते हैं, माइनस वट, यहाँ साइन एक्स की पावर माइनस होगा 3/2 माइनस 1/2, तो 2/2 ये हो गया साइन एक्स, एंड नीचे क्या हो गया रूट में कॉस एक्स। अब ये दो इंटीग्रेशन है और इन दोनों इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का बेसिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड है। पहला क्या है हमारा, फर्स्ट जो है वो एक तरह से I1 अगर मान ले हम, तो ये हमारा क्या है कॉस एक्स बाई रूट साइन एक्स, कॉस एक्स बाई रूट साइन एक्स डी एक्स ये है, एंड I2 जो है वो क्या है एक तरह से साइन एक्स बाई रूट कॉस एक्स डी एक्स। तो एक तरह से ये सब्स्टिट्यूशन मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं कि साइन एक्स को हमने टी मान लिया और टी मान लिया, राइट, टी मान लिया, तो कॉस एक्स डी एक्स क्या होगा, कॉस एक्स डी एक्स होगा डी टी, कॉस एक्स डी एक्स जो है दैट इज इक्वल टू डी टी। इसमें कुछ और मान लेते हैं, कॉस एक्स को मान लेते हैं, तो कॉस एक्स को हमने मान लो पी मान लिया, तो माइनस साइन एक्स हो गया इसके डेरिवेटिव, और ये होगा डी एक्स इक्वल टू डी पी। तो इस वाले में I1 वाले रिजल्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा डी टी बाई रूट टी, राइट। अगर इसको देखें I2 वाले रिजल्ट में क्या हो जाएगा, माइनस डी पी हो जाएगा, माइनस डी पी बाई रूट पी। अब रूट टी है तो टी की पावर ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस हाफ डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टी की पावर 1/2 बाई 1/2, ओके, और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस टी की पावर माइनस 1/2, है ना, डी पी माइनस पी की पावर माइनस 1/2 डी पी। यहाँ भी इंटीग्रेट करें तो p की पावर क्या होगा 1/2 बाई 1/2, सो 2 रूट टी बेसिकली ये हो गया, यहाँ पे क्या होगा माइनस 2 रूट पी हो गया, और t क्या है हमारा, तो 2 रूट साइन एक्स हो गया, राइट, और ये क्या हो गया माइनस 2 रूट कॉस एक्स हो गया, राइट, तो 2 रूट साइन एक्स, 2 रूट साइन एक्स। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन जो है ये वाला रिजल्ट I1, ये इसको I1 कहा था, इसको I2 कहा था, राइट, I1 और I2 कहा था। तो नाउ यू कैन सी हियर कि हम इसमें क्या और लिख सकते हैं, इसको I इंटीग्रेशन रिजल्ट जो है वो क्या हो गया हमारा, बेसिकली यहाँ से I1 हमारा है 2 रूट साइन एक्स, सो वी कैन राइट हियर द 2 रूट साइन एक्स, ओके, 2 रूट साइन एक्स। फिर क्या है हमारा माइनस है यहाँ पे, तो माइनस, बट ये रिजल्ट माइनस में है तो प्लस हो गया 2 रूट कॉस एक्स, 2 रूट प्लस में हो गया 2 रूट कॉस एक्स, राइट, सो 2 रूट साइन एक्स, 2 रूट साइन एक्स और प्लस 2 रूट कॉस एक्स। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, ऑप्शन हमें सी दिख रहा है, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, राइट, करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारा सी। बट सेम क्वेश्चन के लिए इस क्वेश्चन में हम एक ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा क्वेश्चन जो टाइप है इंटीग्रेट करने का, उसमें हमें ये ऑब्जर्व करना है कि एफ डैश एक्स बाई रूट एफ एक्स, एफ डैश एक्स बाई रूट एफ एक्स अगर हमारा है रिजल्ट,
तो ये 2√fx होता है, 2√fx होता है। सो अगर मैं इंटीग्रेशन यहाँ देखूँ तो क्या था हमारा, ये था cos x बाई वॉट, रूट साइन एक्स, राइट। सो यहाँ पे साइन एक्स का ये हमारा क्या है, ये fx है, और ये क्या है, इसका डेरिवेटिव है, f डैश x है। सो वी कैन अप्लाई दिस फार्मूला 2√fx, 2√sin x। दूसरा क्या था हमारा, यहाँ पे ये था हमारा साइन एक्स बाई रूट कॉस एक्स, रूट कॉस एक्स। तो ये dx, अगर मैं इसको fx कहता हूँ तो इसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, सो आई राइट हियर द माइनस एंड माइनस, राइट। नाउ वी कैन अप्लाई ये माइनस बाहर का, और इसका डेरिवेटिव ये है, सो दिस इज f डैश x। तो वी कैन अप्लाई दिस फार्मूला, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 cos x, right? So we can use the shortcut trick as well, right? If you observe the integration format like this, f dash x by root fx, then we can write 2√fx, right, directly. Okay, next question पे बात करते हैं. So next question हमारा क्या है, the question number 10th here. Question number 10th में क्या बोला गया है, question number 10th में हमारा है, ये है sin x की पावर -1/2, राइट, एंड cos x की पावर -3/2. ये 2022 का क्वेश्चन है. सो इंटीग्रेशन व्हाट आई कैन राइट हियर, इसको मैं पॉजिटिव बना लेता हूँ पावर को, तो साइन एक्स की पावर क्या हो गया, 1/2, ओके, एंड कॉस एक्स की पावर क्या हो गया, 3/2 dx. नाउ आई कन्वर्ट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ 10. तो यहाँ पे 10 में कन्वर्ट करने के लिए 10 और सेक में बेसिकली 1/2 है, तो मैंने इसे कॉस एक्स की पावर 1/2 से डिवाइड किया. तो डिवाइड किया तो इधर मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होगा तो पावर क्या होगा, ऐड होगा, 3/2 + 1/2 बेसिकली, ओके. सो अब ये इंटीग्रेशन फॉर्मेट क्या बन गया यहाँ से, ये तो हो गया 1 बाय क्या, साइन एक्स बाय कॉस एक्स, दोनों की पावर 1/2 है, तो √10x लिख लेता हूँ मैं, √10x. और ये होगा कॉस एक्स की पावर 4/2, तो कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स dx. और 1 बाय कॉस होता है सेक, so we can write this as sec square x dx, sec square x dx by √10x. अब अभी जो हमने डिस्कस किया था मेथड, वही फॉर्म ट्रिक जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. हमारा इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो गया किस फॉर्मेट पे, ये कन्वर्ट हो गया sec square x by √10x, इस फॉर्मेट में है dx. तो यहाँ पे मैं इसको fx कहता हूँ, तो ये इसका डेरिवेटिव है, sec 10 का डेरिवेटिव जो है वो sec square x होता है. तो अभी हमने क्या बताया था, f डैश x by √fx. अगर f डैश x by √fx है, सो दिस रिजल्ट इज 2 times √fx, 2 times √fx plus c, राइट. सो ये हो जाएगा क्या, 2 times √10x, 2 times √10x plus c, बस ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, राइट. सो बी ऑप्शन, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. सो बी ऑप्शन पे टिक करते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो सिंपल, बेसिकली I1 और I2 दो इंटीग्रेशन है, और I1 + I2 का रिजल्ट पूछा है. तो I1 को पहले मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ. तो I1 है e⁻x, e⁻x + e⁻x. सो व्हाट आई डू हियर इज e⁻x को मैं 1/e⁻x लिख लेता हूँ. सो दिस इज व्हाट, अगर मैं एलसीएम लो e⁻2x, ये ऊपर चला जाएगा, e⁻x × e⁻x, ये 2x हो गया, डिनोमिनेटर वाला पार्ट भी e⁻2x + 1 हो गया. I1 का रिजल्ट तो ये हो गया. I2 हमें ये गिवन है, I2 क्या गिवन है, I2 देखें तो दैट इज़ व्हाट, इंटीग्रेशन dx बाय e⁻2x + 1, ये है. और हमें I1 + I2 का रिजल्ट फाइंड करना है. सो I1 हमारा ये है e⁻2x बाय e⁻2x + 1 dx, और I2 जो है वो है dx बाय e⁻2x + 1 ना. इन दोनों रिजल्ट को कंबाइन करें, सो वी गेट हियर द e⁻2x + 1, नीचे क्या होगा, e⁻2x + 1 dx. तो ये कैंसिल आउट हो गया. सो सिंपली वी हैव टू इंटीग्रेट हियर द dx, राइट, dx का x + c. सो यस, द बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके. नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 12 वी हैव हियर. सो क्वेश्चन नंबर 12 में अगर देखें तो बोला है व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन, एफ एक्स दे रखा है हमें. एफ एक्स फंक्शन क्या गिवन है,
एफ एक्स जो है वो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 है, राइट। विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, ओके, सो इंटीग्रेशन एफ एक्स बोला है फाइंड करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, राइट। सो बेसिकली दिस वन, हमें ये रिजल्ट चाहिए। सो इसे फाइंड करने के लिए पहले एफ एक्स में लिख लेता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 और डी एक्स स्क्वायर, तो डी एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया 2x डी एक्स, राइट। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x डी एक्स। सो ये 2 मैं एक तरह से मल्टीप्लाई करता, 2x को मल्टीप्लाई करता, सो दिस इंटीग्रेशन बिकम्स व्हाट 2x डी एक्स, 2x डी एक्स। यहाँ क्या बनेगा 2x की पावर 3 डी एक्स, राइट। एंड दिस इज व्हाट 2x की पावर 5 हो गया, x की पावर 5 डी एक्स, राइट। नाउ सिंपल 2x का क्या होगा इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर बाई 2, राइट, प्लस का 2x की पावर 4 बाई 4 प्लस 2x की पावर 6 बाई 6 प्लस सी, कैंसिल आउट करते 3, यहाँ कैंसिल आउट करते 2, इसे तो कैंसिल आउट हो गया। सो वी गेट हियर द एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 बाई 2, राइट, एक्स की पावर 4 बाई 2, और ये हो गया एक्स की पावर 6 बाई 3 प्लस का सी। कौन सा ऑप्शन सही है? द डी ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज क्या है, इंटीग्रेशन है हमारा, क्या आई इंटीग्रेशन जो है दैट इज डी एक्स बाय एक्स इंटू वॉट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, राइट, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। सो नाउ व्हाट वी कैन डू हियर इज, क्या कर सकते हैं इसमें, इसको इंटीग्रेट करने के लिए पहले मैं एक्स नोमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर, तो डिनोमिनेटर जो है ये वाला एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। नाउ इंटीग्रेट करने के लिए पहले मैं सब्स्टिट्यूशन करता हूँ, तो पुटिंग हियर एक्स स्क्वायर को टी मान लिया, सो क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव 2x डी एक्स डी टी, एक्स डी एक्स मिल गया हमें, एक्स डी एक्स क्या मिल गया डी टी बाई 2। सो आई इंटीग्रेशन जो है वो क्या हो गया, आई इंटीग्रेशन हमारा हो गया यहाँ पे डी टी बाई 2, डी टी बाई 2, और ये हो गया टी एंड टी प्लस 1, टी एंड टी प्लस 1। ना इसका पार्शियल फ्रैक्शन ईजी है, इसका पार्शियल फ्रैक्शन की बात करूँ मैं, सो व्हाट वी कैन राइट हियर इज 1 बाई 2, राइट, हमारा इंटीग्रेशन बेसिकली ये है टी और टी प्लस 1 है डी टी। तो सिंपली मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लेता हूँ, तो डिफरेंस में टी प्लस 1 और माइनस टी, राइट, दो लीनियर फैक्टर है, राइट, तो डिफरेंस ले लिया, कांस्टेंट वैल्यू आएगा 1, राइट, एंड टी इंटू टी प्लस 1। नाउ विल सेपरेट दिस, पहले टी प्लस 1 के बाद साथ सेपरेट करूँ मैं, तो टी प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो गया टी इंटू टी प्लस 1 डी टी, फिर माइनस 1 बाई 2, ये क्या हो गया हमारा टी बाई क्या हो गया टी इंटू टी प्लस 1 डी टी, तो टी से टी कैंसिल, टी प्लस 1 से टी प्लस 1 कैंसिल, नाउ यू कैन सी हियर कि इसका इंटीग्रेशन लॉग टी हो गया, और ये माइनस 1 बाई 2 और इस वाले का इंटीग्रेशन हो गया लॉग टी प्लस 1, राइट, प्लस सी। सो 1 बाई 2 को मैं बाहर ले लूँ, कॉमन ले लूँ, सो दिस इज व्हाट टी बाई टी प्लस 1, और टी है क्या हमारा, टी जो है वो हमारा क्या है एक्स स्क्वायर है, राइट, टी की जगह पे मैं एक्स स्क्वायर पुट कर देता हूँ। सो 1 बाई 2, ये वाला रिजल्ट क्या होगा 1 बाई 2 लॉग एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। अब हमें ऑप्शन देखना है कि विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो 1 बाई 2, राइट, एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, सो द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14th नंबर, राइट। तो 14th नंबर दैट वन इज़ वेरी ऑल्सो सिंपल, क्या है यहाँ पे 1 बाय सेक एक्स प्लस 10x, तो सेक और 10 का रिलेशन आपको पता होना चाहिए। सेक और 10 का रिलेशन जो है कुछ इस तरह से होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स जो होता है वो 1 होता है, राइट। तो मैं इसे क्या करता हूँ, जस्ट इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये सेक एक्स प्लस 10x, सेक एक्स प्लस 10x को सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट करने के लिए वी नीड टू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेक एक्स माइनस 10x। सेक एक्स माइनस 10x से हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या किया मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया हमारा सेक स्क्वायर एक्स
सेक एक्स माइनस टेन एक्स, बेसिकली सेक एक्स माइनस टेन एक्स हो गया, और डिनोमिनेटर सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर, दैट इज बेसिकली 1. ओके, वो क्या हो गया हमारा 1 हो गया. सो आई राइट हियर द सेक एक्स माइनस टेन एक्स, और नीचे हो गया 1, चूँकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, ए प्लस बी ए माइनस बी. ना इंटीग्रेशन किसका करना, सेक एक्स का. तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये होता है इंटीग्रेशन. और टेन एक्स का क्या होता है, तो लॉग सेक एक्स होता है, राइट, लॉग सेक एक्स प्लस सी. तो अब हमें ऑप्शन देखना है, विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स माइनस log sec x plus c. So D option is the correct option. Okay. Coming to the next question. So question number अब हमारा है कौन सा 15. I इंटीग्रेशन क्या है, dx by ये हमारा क्या है, sec स्क्वायर tan इनवर्स x, राइट, tan इनवर्स x. तो sec स्क्वायर x का फार्मूला क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा का फार्मूला बेसिकली 1 plus tan square theta, right, tan square theta. So just I write this result as dx by 1 plus, इसको मैं क्या लिख लेता हूँ, tan square थीटा की जगह पे क्या है, tan inverse x बेसिकली. ओके, नाउ यू कैन सी हियर, ये हमारा क्या होगा, dx by 1 प्लस, मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, tan इनवर्स x इसका होल स्क्वायर कर दिया, राइट, tan स्क्वायर है, एंड tan इनवर्स x होता है. सो वी कैन राइट दिस एज 1 बाई डी एक्स बाई 1 प्लस, ये हमारा x हो गया, पूरा रिजल्ट क्या हो गया, ये जो ब्रैकेट में है tan इनवर्स x हो गया, तो x स्क्वायर हो गया. और ये किसका रिजल्ट होता है, ये tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन होता है प्लस का c. सो tan इनवर्स x प्लस c. सो यहाँ पे बी ऑप्शन दिख रहा है हमें, इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16th वन है, राइट. तो 16th वन में हमारा इंटीग्रेशन क्या है, यहाँ पे e टू द पावर है क्या, e टू द पावर है 2 log x प्लस व्हाट, 2 log x प्लस log x स्क्वायर dx. सो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, e टू द पावर यहाँ पे log m log n का फॉर्मूला, तो मैं ऐसे भी लिख लेता हूँ x स्क्वायर प्लस व्हाट, दिस वन इज ऑल्सो x स्क्वायर dx. तो अब log m प्लस log n, log m प्लस log n, log mn. So we can write this integration as e to the power क्या होगा, 2 log x स्क्वायर. अगेन ये पावर में जाएगा, राइट, तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट. सो यहाँ से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन e टू द पावर log x स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो 4 हो गया, राइट. ओके, ये 4 हो गया. और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट क्या है कि e टू द पावर कभी भी log एफ एक्स हो तो यू कैन राइट सिंपली एफ एक्स, ये आप शॉर्टकट ट्रिक यूज़ कर सकते हो. तो e log हट जाएगा, तो e log हट जाएगा, तो सो दिस इज व्हाट बेसिकली x टू द पावर 4 बचा. और x टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x टू द पावर 5 बाई 5 प्लस c. सो x टू द पावर 5 बाई 5 प्लस c इज द डी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. सो 2020 का ये क्वेश्चन है. यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक p ऑफ x हमें गिवन है, p ऑफ x क्या गिवन है, 4e की पावर में 2x है. ओके फाइन. और इंटीग्रेशन हमें क्या है करना है, px dx, ये हमें इंटीग्रेट करना है, राइट, p ऑफ x dx को इंटीग्रेट करना. तो p ऑफ x की जगह पे मैं क्या रखूँगा, 4e की पावर 4e होल टू द पावर 2x dx. यहाँ पे फार्मूला जो यूज़ होना है, ये 4e बेसिकली कांस्टेंट है a टू द पावर x dx का, राइट. क्या होता है, a टू द पावर x बाय log a होता है प्लस c, ये फार्मूला होता है. सो दिस फार्मूला विल अप्लाई हियर. तो क्या हो जाएगा, 4e कांस्टेंट है, तो 4e की पावर कितना 2x डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, log a की जगह पे क्या है 4e, बट x का जो कोफिशिएंट है वो है 2, तो 2 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा प्लस का c, राइट. नाउ दिस इज व्हाट हियर, ये हमारा p ऑफ x है. सो वी कैन राइट हियर द p ऑफ x, राइट, p ऑफ x. और ये 2 हो गया. अब log m प्लस log n में इसे खोल दूं, चूँकि रिजल्ट उसी ऑप्शन के अकॉर्डिंग में बात करो, तो दिस इज log 4 एंड प्लस log e 1 होता है, log e का रिजल्ट जो है वो 1 होता है. सो वी कैन राइट हियर द px. log 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 log 2,
ये हो गया 1. सो 2 log 2 प्लस 1 इंटू 2 ऊपर पी एक्स, तो बी ऑप्शन, राइट, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है अभी, क्वेश्चन नंबर है 18, राइट. 18th वन में देखें तो यहाँ इंटीग्रेशन क्या है हमारा, e टू द पावर log x, e टू द पावर log x है प्लस व्हाट sin x, इधर ब्रैकेट क्लोज और ये बाहर क्या है cos x है dx है. अभी हमने एक रिजल्ट देखा था कि e की पावर log fx हो तो आप fx लिख लो इसको, राइट. इस वाले कंसेप्ट को यूज़ कर सकते हो. तो यहाँ x हो गया, दिस इज व्हाट x प्लस का व्हाट sin x और ये क्या है हमारा cos x dx. ओके, ये है. अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, तो x cos x होगा ये dx प्लस का व्हाट sin x cos x. अब मुझे ऑप्शन पे भी फोकस रखना है, अकॉर्डिंगली वी इंटीग्रेट दिस. तो x cos x में बाय पार्ट्स और sin x इंटू cos x में हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे. तो x cos x के लिए जो बाय पार्ट्स है उसमें मैं एक फार्मूला बाय पार्ट्स का ये वाला, जबकि कोई एक फंक्शन वेनिशिंग हो, मतलब उसका डेरिवेटिव 0 हो जाए, तो u v1 माइनस u डैश v2 प्लस u डबल डैश v3 माइनस अल्टरनेट ये साइन जाएगा u द u फंक्शन, u डैश का मतलब उस फंक्शन का डेरिवेटिव, u डबल डैश का मतलब u डैश का डेरिवेटिव, राइट. v1 बेसिकली क्या है, v का इंटीग्रेशन है, v2 क्या है, v1 का इंटीग्रेशन है, v3 क्या है, तो v2 का इंटीग्रेशन है, राइट, एंड सो ऑन. एंड u डैश जो है वो u का डेरिवेटिव है, राइट. u डबल डैश क्या है, u डैश का डेरिवेटिव है, u डैश का डेरिवेटिव है. u ट्रिपल डैश क्या है, u डबल डैश का डेरिवेटिव है, लाइक दिस, राइट, एंड सो ऑन. सो हमारा जो रिजल्ट है यहाँ पे x cos x है, तो x cos x में हम ये वाला जो है ना बाय पार्ट्स का अप्लाई करता हूँ. फर्स्ट फंक्शन u, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, नेक्स्ट उसके बाद 0 हो जाएगा, सो विल स्टॉप, सो विल यूज दिस मेथड. x cos x का इंटीग्रेशन sin x माइनस, देन अल्टरनेट साइन है माइनस u डैश, तो x का डेरिवेटिव 1 हो गया. फिर v2 का मतलब v1 का इंटीग्रेशन, ये sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, एंड आफ्टर दैट 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, सो विल स्टॉप देयर. सो क्या हो गया, ये डी आई मेथड कह सकते हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक साथ चलता है. दिस मेथड डी आई मेथड कहते हैं इसको, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, जब भी एक फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जाए. सो यार x sin x हो गया ये, एन प्लस वट cos x, राइट, ये हमने फाइंड कर लिया. सो पहला वाला रिजल्ट हो गया. एंड दूसरा क्या इंटीग्रेशन है, sin x cos x को इंटीग्रेट करना है. तो यहाँ पे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड मैं यूज़ कर लेता हूँ. व्हाट, sin x को t मान लिया हमने, तो उसका डेरिवेटिव हो गया cos x dx dt. तो अब ये वाला इंटीग्रेशन, ये t और ये dt, तो t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 प्लस का c, तो t यानी क्या हो गया sin स्क्वायर x बाई 2 प्लस का c. तो अभी हमें ये देखना है कि ये फाइनली रिजल्ट जो है x sin x प्लस cos x, x sin x प्लस cos x, राइट, x sin x प्लस cos x है, एंड साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ओके, प्लस c. तो ए ऑप्शन हमें दिख रहा है, ए ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, नॉट ए. x sin x प्लस cos x, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस c. सो द सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, सो यहाँ पे डी आई मैथड और सब्स्टिट्यूशन मैथड से दो अलग अलग इंटीग्रेशन को हमने इंटीग्रेट किया. ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 है. क्या है इंटीग्रेशन में, डी एक्स बाई एक्स इन ब्रैकेट क्या है, एक्स की पावर n प्लस 1 डी एक्स. सो हमें इसको इंटीग्रेट करना है. तो क्या करेंगे यहाँ पे, पहले तो मैं इस वाले में से दूसरा फैक्टर में से x की पावर n कॉमन ले लिया. तो x की पावर n कॉमन ले लिया, तो ये क्या बन गया हमारा 1 हो गया, और इधर डिवाइड हो जाएगा तो x की पावर माइनस n हो गया, राइट. नाउ यू कैन सी हियर, ये हमारा डी एक्स बाय क्या बन रहा है, डी एक्स बाय एक्स की पावर n प्लस 1 बन रहा है, और ये क्या है 1 प्लस एक्स की पावर माइनस n. ना यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करता हूँ मैं. सो आई जस्ट पुट हियर 1 प्लस एक्स की पावर माइनस n को t पुट कर लिया,
डिफ्रेंशिएट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो 0, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस एन एक्स की पावर माइनस एन माइनस 1, और ये हो गया डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ से हमारा डी एक्स और ये नीचे आएगा तो पावर क्या होगा, एन प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल टू व्हाट, डी टी माइनस इधर कर लेता हूँ बाय एन। सो बेसिकली ये पूरा रिजल्ट जो है, अब आई इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, ये 1/t हो गया, दिस इज t, और ये हो गया माइनस डी टी बाई एन, राइट, माइनस डी टी बाई एन। सो आई कीप माइनस 1 बाई आउटसाइड, और 1/t का इंटीग्रेशन हो गया log t प्लस का c। सो नाउ व्हाट आई डू हियर इज t की वैल्यू पुट कर दूंगा। सो माइनस 1 बाई एन, सो व्हाट आई पुट हियर इज माइनस 1 बाई एन, राइट, log, यहाँ पे क्या है हमारा log t है, और t क्या है, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन। सो आई राइट हियर 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन प्लस का c। सो व्हाट आई डू हियर इज माइनस 1 बाई एन लॉग, यहाँ एल्स इसको पॉजिटिव पावर कर लूँ तो 1 बाई एक्स की पावर n हो गया प्लस c। सो माइनस 1 बाई एन लॉग, ये हो गया x की पावर n प्लस 1 बाई एक्स की पावर n प्लस c। अब ये नेगेटिव माइनस साइन जो पावर में आएगा तो इसका ऑर्डर चेंज होगा, कहने का मतलब माइनस लॉग अगर हमारा a बाई बी है, सो दिस कैन बी रिटन एज log b बाई a, राइट। सो पॉजिटिव बना देता हूँ मैं इसको, सो वी कैन राइट हियर द 1 बाई एन एल एन, और ये हो गया x की पावर n बाई एक्स टू द पावर n प्लस 1, राइट, प्लस c। सो चेक करते हैं ऑप्शन। सो 1 बाई एन, राइट, ऊपर है x की पावर n, नीचे है x की पावर n प्लस 1। तो इफ वी सी द ऑप्शन, so option number A is the correct option. Option number A is the correct option. Okay, for this question option A is the correct option. Okay, coming to the next question here. इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि what is the value of k such that the integration of this one, ओके, इस फंक्शन का 3x स्क्वायर है प्लस का 8 है माइनस 4k है डिवाइडेड बाय x है dx विद रिस्पेक्ट टू x मे बी अ रैशनल फंक्शन हो जाए। तो पहले तो मैं इसको इस तरह से लिख लेता हूँ 3x स्क्वायर बाय एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा क्या 3x स्क्वायर बाय एक्स, और प्लस dx इस तरह से कर लिया, प्लस 8 माइनस 4k ये बाहर कर लिया, इधर हो गया 1 बाय एक्स डी एक्स, ये तो कैंसिल हो गया। x का इंटीग्रेशन बेसिकली 3x स्क्वायर बाय 2 प्लस ये क्या होगा 8 माइनस 4k, और 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा log x। अब रैशनल फंक्शन होने के लिए यहाँ लॉगरिथमिक फंक्शन इन्वॉल्व होता है, तो जो लॉग फंक्शन का कोफिशिएंट हो उसको 0 करना पड़ेगा। ये रैशनल हो टू बी रैशनल फंक्शन, ये रैशनल फंक्शन कब होगा, रैशनल फंक्शन होने के लिए यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन का जो कोफिशिएंट है दैट इज 8 माइनस 4k, जस्ट इक्वेटेड टू 0, इसको 0 पुट कर देंगे। तो अगर मैं इसको 0 पुट करता हूँ तो k की वैल्यू कितना मिल जाएगा 2। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है। सो 21 क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, डी एक्स बाय ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। तो मैं इसमें से कॉस स्क्वायर एक्स को कॉमन ले लूँ, कॉस स्क्वायर एक्स को कॉमन ले लिया हमने, सो व्हाट डू वी गेट हियर, ये होगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स, 10 में कन्वर्ट कर लिया, यहाँ प्लस का बी इसका कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और 1 बाय कॉस होता है सेक, सो वी कैन राइट हियर द सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये हो गया ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स, राइट, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स प्लस का बी स्क्वायर। ओके, नाउ व्हाट वी कैन डू हियर इज, हम इसमें अब जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे। सो जस्ट आई विल सब्स्टिट्यूट हियर व्हाट, हम यहाँ पे 10x को t मान लेता हूँ मैं, राइट। तो 10x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 10x का डेरिवेटिव हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू dt। सो दिस इंटीग्रेशन इज बेसिकली ये क्या हो गया हमारा dt बाय ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, right, dt by a square t square plus b square. Now we can write this way, dt by at
ए टी द होल स्क्वायर, ए टी द होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैं इसमें फार्मूला अप्लाई कर देता हूँ, राइट। सो दैट इज 1/a, सो 1/b tan इनवर्स, राइट, tan इनवर्स ए टी बाई बी, और जो t का कोफिशिएंट है वो a है, डिवाइड कर दिया प्लस का c। सो वी गेट हियर द 1/ab tan इनवर्स, राइट, a, और t क्या हमारा tan x है, राइट, tan x है, ओके, बाय b प्लस का व्हाट c। सो व्हाट डू वी गेट, अब ऑप्शन देखना हमें, राइट, 1/ab tan इनवर्स, 1/ab tan इनवर्स, 1/ab tan इनवर्स b tan a tan x, a tan x है, राइट, a tan x, 1/ab tan इनवर्स a tan x by b, a tan inverse x by b plus c. So a option, right, a option is the correct option, right, first option is the correct option. Okay, now coming to the next one, 22 पे बात करते हैं. This one is even very simple. यहाँ पे क्या है, tan inverse है sec x plus, so here sec x plus tan x है, right, sec x plus tan x है, तो sec x plus tan x का different result जो होता है that I write here, okay. सेक एक्स प्लस टेन एक्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट जो होता है वो होता है 10π/4, राइट, 10π/4 प्लस एक्स बाई 2 के इक्वल होता है. सो जस्ट आई पुट हियर दिस वन, टेन इनवर्स, ये क्या हो गया 10π/4, यहाँ पे क्या लिखना है π/4 प्लस एक्स बाई 2, राइट, डी एक्स, ओके. और टेन इनवर्स टेन एक्स तो एक्स होता है, तो ये क्या हो जाएगा π/4 बचा और प्लस का x बाई 2 डी एक्स, ओके. अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं. सो ये क्या हो जाएगा, आई इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा π/4 x हो गया, और x का यहाँ पे ये x बाई 2 है, तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x² बाई 2. सो 2 पहले से 4 हो गया प्लस का c, π/4x, π/4x प्लस x² बाई 4 प्लस x² बाई 4 प्लस का c. सो ये कौन सा है हमारा, ए ऑप्शन है, right, a option is the correct option. Now coming to the next question. So next question देखें तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला गया. सो क्वेश्चन नंबर 23 में यहाँ पे क्या है, log x की पावर तो -1 है, सो वी कैन राइट हियर लाइक दिस 1/log x, है ना, माइनस, इसको कंबाइन कर देता हूँ, 1/log x की पावर कितना हो गया 2 dx, इस तरह से. अब मैं सब्स्टिट्यूशन करता हूँ, क्या, log x को हमने सपोज t पुट कर लिया, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e की पावर x क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, x बेसिकली क्या हो जाएगा, x बेसिकली हो जाएगा e की पावर t, e की पावर t. अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा dx e की पावर t dt, राइट. अब ये इंटीग्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, इस इंटीग्रेशन को 1/log x, सो 1/t लिख लिया हमने, log x को हमने t माना, माइनस 1/t स्क्वायर, और dx क्या हमारा e की पावर t dt. अब यहाँ पे भी एक शॉर्टकट फार्मूला क्या है कि अगर आपका इंटीग्रेशन कुछ इस तरह से है, fx प्लस एफ डैश एक्स, राइट, एफ डैश एक्स और e टू दी पावर x dx है, तो ये हो जाता है e की पावर x fx प्लस c, राइट. तो यहाँ पे हमें देखना क्या है, किसका डेरिवेटिव, ये f ऑफ t है, राइट, इसका डेरिवेटिव 1/t का डेरिवेटिव जो है -1/t स्क्वायर होगा, राइट, ये एफ डैश टी है, राइट. सो वी कैन अप्लाई हियर द क्या 1 e टू द पावर t और f ऑफ t दैट इज 1/t प्लस c, और t क्या है log x है, e की पावर t क्या है x है, तो x बाय log x, x बाय log x प्लस का c. और 1/log x को हम क्या लिख सकते हैं, 1/log x को हम लिख सकते हैं log x की पावर व्हाट -1 प्लस का c, तो x log x की पावर -1 प्लस c. अगर हम देखें यहाँ पे ऑप्शन तो करेक्ट इज ए, राइट. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 24th है, ओके. सो जस्ट आई लीव दिस क्वेश्चन, 24th मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है 23rd तक, तो रिमेनिंग क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपके होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ. सो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ट्राई योर सेल्फ, राइट. इफ यू स्टक इन एनी क्वेश्चन then let me know, right, in comments, right. I will upload the video for this all questions. So ये 24 है, right, you can see this question here, okay. 25, here is the question 25, okay. This is the question number, you can pause and then just note down and
सॉल्व दिस. ओके 25. सो ये हमारा 26th है, राइट. 26th क्वेश्चन है. ओके दिस ऑल आर व्हाट PYQ है. 26th ये हो गया. 27th यू कैन सी हियर तो 27th क्वेश्चन, राइट. यहाँ पे dx बाई fx है, log fx होल स्क्वायर प्लस c. fx हमें फाइंड करना है. ओके 28 इज दिस वन, sin x है, log 10x है. ओके 10x है. एंड 29th इज दिस वन, x स्क्वायर log x dx इक्वल टू m और n की वैल्यू निकालना है, राइट. यहाँ कंपेयर करके इंटीग्रेट करने के बाद m और n की, यहाँ पे हम जो रूल है बाय पार्ट से कर सकते हैं, इसको बाय पार्ट से इंटीग्रेट करेंगे. नेक्स्ट 30th क्वेश्चन, राइट, जो है वो क्या है यहाँ पे, इंटीग्रेशन रूट एक्स × रूट एक्स डी एक्स, राइट. सो कौन सा ऑप्शन सही है? जस्ट सॉल्व ऑल दिस रिमेनिंग क्वेश्चंस. ओके if you're stuck in any question, so just write in comments. I will solve those question and upload, right. Thank you for watching. Please consider subscribe my channel so that I can upload more videos. Bye bye, take care.